अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शहजाद मैटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HIV। HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जिसने पूरी दुनिया में मिलियन ऑफ पीपल को जो है वो अफेक्ट किया है। आज की वीडियो में हम HIV को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे पहले HIV क्या होता है, ये किस तरह से फैलता है, इसके इंसानी जिस्म पे क्या असरात हैं और हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि HIV क्या है। HIV की जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यही नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें इम्यून सिस्टम में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है और बेसिकली वो किसकी है, वो टी सेल्स की है। टी सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो जिनको वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं ये उसके खिलाफ फाइट करते हैं। ठीक है, अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी तो इससे क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं होगा, वीक हो जाएगा और इससे हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो इससे इसकी जो सिवियर केस है वो एड्स है। यानी अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो इससे जो है वो एड्स हो जाएगा। ये है इसकी ये कुछ इस तरह से देखने में है। उसके बाद HIV किस तरह से फैलता है, तो ये बॉडी में ब्लड के थ्रू फैलता है, सीमन के थ्रू, वजाइनल फ्लूइड और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। उसके बाद HIV ट्रांसमिट होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू। अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, अगर आप नीडल्स को शेयर करते हैं इंजेक्शंस की, या फिर मदर से चाइल्ड को हो सकता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो साइंटिस्ट ने बिलीव किया है कि वेस्ट अफ्रीका में 1930 में चिंपैंजी से ये वायरस जो है वो निकला है और ये ट्रांसमिट हुआ है ह्यूमन में थ्रू हंटिंग। यानी जब हंटिंग हुई, जब शिकार हुआ इसका, तो इनके ब्लड के थ्रू ये ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया था और उसके बाद अफ्रीका से या अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में ट्रांसफर हुआ। अगर हम इसकी स्टेजेस देखें तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है एक्यूट HIV इन्फेक्शन, सेकेंड वन इज क्रोनिक HIV और थर्ड वन इज एड्स। एड्स जो है ये बहुत ही सीवियर केस है। बाकी जो है, जो एक्यूट है ये तो उसकी स्टार्टिंग स्टेज है और क्रोनिक जो है वो थोड़ी सी लंबे अरसे वाली स्टेज है। आगे हम देखते हैं कि हमारी बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करता है। HIV सबसे पहले अटैक करता है CD4 सेल्स पे, जिनको टी सेल्स कहा जाता है, और ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट नहीं कर पाती और इससे क्या होता है, जैसे जैसे ये सीवियर होता जाता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं और इससे क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। आगे इसका क्योर है या नहीं है, तो इसका बेसिकली क्योर नहीं है लेकिन हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, यानी ये ट्रीटेबल है। सबसे पहले इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको ART कहते हैं। ये बेसिकली HIV मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है। जब हम इसको लेते हैं तो ये लोअर कर देता है वायरस को। यानी ये वायरस को टोटली ख़त्म नहीं करता, लेकिन ये क्या कर देता है, उसकी जो ये क्या करता है, इसकी अमाउंट को जो है वो लोअर कर देता है और मेंटेन कर देता है इम्यून सिस्टम को। आगे आ जाती हैं इसकी प्रिवेंशन। इसकी जो प्रिवेंशन है ये पॉसिबल है। बहुत सारे वेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले है कॉन्डोम्स। अगर आप ड्यूरिंग सेक्स अगर आप कॉन्डोम्स यूज करते हैं तो इससे इसकी जो ट्रांसमिशन का रिस्क है वो कम हो जाता है। उसके बाद है नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम। अगर आप नीडल को यूज करके दोबारा से वही नीडल नहीं इंजेक्ट करते, लाइक आप नीडल को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इससे भी क्या होता है, उसकी ट्रांसमिशन का रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद अगर आप रेगुलर टेस्टिंग करवाते हैं तो इससे भी ये भी इसके लिए जो है वो अच्छा इम्पेक्ट करते हैं। थैंक यू। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। मजीद हमारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।